ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली सार की डेट है 6 फरवरी 2021। तो चलिए मुरलीधर बाबा मुरली सुनाने आ जाओ। बाबा का आह्वान करते हैं और सुनते हैं बाबा ने हमें आज मीठे बच्चे में क्या कहा। बाबा ने कहा, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक भगवान की श्रीमत की परवाह कर पवित्र बनना व बनाना है। शास्त्रों में यादगार है ना महावीर जी का, हनुमान जी का, कि माया के तूफानों से कभी नहीं डरे, लेकिन उनके अंदर भी एक बार अहंकार आया था, उससे भी वो बचे थे। कैसे? हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर लौट रहे थे ना, हाँ, तो उन्होंने आकर राम जी से कहा कि प्रभु, आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने भेजा था, हाँ, क्योंकि मेरा भ्रम दूर करने के लिए। आज मेरा भ्रम टूट गया कि मैं समझ गया कि आपके राम नाम का जप करने वाला मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ। राम जी बोले, वो कैसे? हनुमान जी ने बताया, वास्तव में मुझसे भी बड़े भक्त तो आपके भाई भरत जी हैं। जब मैं संजीवनी लेकर लौट रहा था ना, तो भरत जी ने मुझे बाण मारा था, क्योंकि उनको लगा कि कौन है जो इस तरह से अंधेरे में पूरा पहाड़ लिए, जुगनुओं का पहाड़ में लाइट का बढ़िया चमक रही थी ना, तो मुझे बाण मारा था और मैं गिर गया था। तो भरत जी न तो संजीवनी मंगाई, न और कोई दवा मंगाए, न वैद्य मंगाए। कितना भरोसा था उन्हें आपके नाम पर। उन्होंने कहा कि यदि मन, वचन और कर्म से मैं श्री राम जी के चरण कमलों में, मेरा प्रेम निष्कलंक है, निष्कपट है, यदि भगवान जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित होकर स्वस्थ हो जाए। और उनका इतना कहते ही मैं उठ बैठा। तभी मैं समझ गया कि कितना भरोसा है भरत जी को आपके नाम पर। सच बात है ना। इसमें शिक्षा, ये प्रसंग हमें यही दे रहा है कि हम भगवान का नाम तो लेते हैं, पर भरोसा नहीं करते। भरोसा करते हैं अपने पुत्रों एवं धन पर, कि बुढ़ापे में मेरा बेटा सेवा करेगा, धन ही साथ देगा। उस समय हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वे हैं, पर हम उस पर भरोसा नहीं करते। बेटा सेवा करे न करे, पर भरोसा हम उसी पर करते हैं। और दूसरी बात, वार लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आप उठाए हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैं उठाया हुआ, तो मेरा दूसरा अभिमान भी यहाँ टूट गया। सच बात है ना। हम घर गृहस्थी वाले भी यही सोच लेते हैं कि ये सब बोझ हम उठाए हुए हैं, जबकि सत्य यह है कि हमारे नहीं रहने पर भी हमारा परिवार तो चलेगा ही। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें हैं, वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। कहते भी है ना, ये राम नाम बहुत ही सरल, सरस, मधुर और अति मन भावन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कितनी बड़ी बात है ना। तो हमें कभी माया के तूफानों से डरना है? एक भगवान की श्रीमत की बस परवाह करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। आज का प्रश्न है कि श्रीमत पर चलकर बच्चे कौन सी हिम्मत दिखाते हैं? तो बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की हिम्मत दिखाते हैं और बहुत ऊंच पद पा लेते हैं। भाई कितने भी हंगामे हो, सितम सहने पड़े, कितने भी कलंक आदि लगे, पर भगवान ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है, उस पर निरंतर चलते रहना है। अब पवित्रता मन, वचन, कर्म की। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके साथ काफ़ी लोग रहते हैं, ऑफिस है, घर है, हाँ, बिजनेस है, कहीं भी, तो सबके नेचर एक जैसे नहीं होंगे। मतलब कोई बॉस है, उसको इतने लोगों के साथ डील करना होता है, तो एक किसी का होता है देर से आने का स्वभाव, एक का किसी का बड़बड़ करने का स्वभाव, एक का काम बेगारी करने का स्वभाव, एक का बहुत खाने का स्वभाव। मतलब हर तरह के स्वभाव है ना, मिक्सचरिटी है दुनिया में, तो भिन्न भिन्न तरह के फूल है ना। तो उस माली को सबको लेकर चलना है तो कैसे चलेगा? लेकिन जनरली क्या होता है, वो हर एक के अवगुण पकड़ के रख लेता है। उसके कम बोलने का संस्कार, उसका बेकार काम करने का संस्कार, उसका देर से आने का संस्कार। तो सारी डर जो उन आदमियों के अंदर थी ना, अपवित्रता, उसने तो अपने मन में भर लिया। तो अब उसका व्यवहार मीठा कैसे होगा? अब छोटे सा एग्जाम्पल है, हम कुर्सी पर बैठने जाते हैं, उसमें डर्ट होता है, तो हम बैठते हैं क्या उसमें? हम पहले उसकी सफाई करते हैं, ताकि हमारे कपड़ों पर वो कलंक ना लग जाए, वो अपवित्रता नहीं लग जाए, धूल ना लग जाए। तो बस वही करना है। सामने वाले में कैसे भी संस्कार हो, मेरा संस्कार कैसा है, हमें अपने आप को
सही रखना है। और कहते भी है ना, द फर्स्ट स्टेप टू चेंज इज एक्सेप्टेंस। द फर्स्ट स्टेप टू चेंज इज एक्सेप्टेंस। वंस you accept yourself, you open the door to change. That's all you have to do. So change is not something you do, it's something you allow. मतलब सबसे पहला स्टेप है कि एक्सेप्ट करो। कोई भी कैसी भी आत्मा है उसको एक्सेप्ट करो। जब हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं ना, तो हम अपने मन का वो द्वार खोल देते हैं जो कि हमें परिवर्तन की ओर ले जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम चेंज करेंगे तो कुछ होगा, बल्कि हम खुशियों को, शांति को, सुख को अपने अंदर भीतर आने का अलाउ करते हैं, परमिशन दे देते हैं। है ना बड़ी बात? तो बस, और एक बात को बिल्कुल ड्रामा के पट्टे पर चलना। कल भी बाबा ने बोला था, ड्रामा के ढाल को निरंतर उपयोग में रखना, क्योंकि आप युद्ध के मैदान में हो। तो ड्रामा में कुछ भी अकल्याण नहीं है, सब में कल्याण समाया हुआ है। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। फिर बाबा ने हमें धारणा की मुख्य पॉइंट है। धारणा क्या होती है? पूरी मुरली से जो जिस निकलता है, जो निचोड़ है। तो पहली पॉइंट है, सदा ईश्वर के नियमों पर चलने की हिम्मत रखनी है, उन पर पूरा वारी जाना है। दूसरी पर, किसी भी बात से डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है, हिम्मत रखना है, क्योंकि हिम्मत का एक कदम और 1000 कदम भगवान की। चलिए, मुरलीधर बाबा हमें वरदान देते हैं। सदा रहम व कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सदा रहम व कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक बनो। तो कैसे बनेंगे? इसके बाबा ने विस्तार में समझाया। विश्व परिवर्तक सेवाधारियों का मुख्य लक्षण है अपनी रहम व कल्याण की दृष्टि से विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। आगे बात समझ में, सबसे मेन जो साइन है, सिग्निफिकेंस है कि अपने रहम और कल्याण की दृष्टि से सभी को संपन्न व सुखी बनाना। जो भी ईश्वरीय सुखों से, शांति व धन से, सर्व शक्तियों से वंचित आत्माएं हैं, उन्हें अधिकारी बनाना। कितनी बड़ी सेवा है, और उसके लिए निस्वार्थ, किसी से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ईश्वरीय सुख, शांति, धन, सर्व शक्तियों से सबको मिलाना। ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड, बोल व कर्म, संबंध, संपर्क सभी सेवा प्रति ही यूज करते हैं। उनके हर सेकंड, हर बोल, कर्म, संबंध, संपर्क जिससे भी मिलते हैं, उनके मुख से क्या निकलता है? ज्ञान की 2 बातें, मीठी मीठी, सेवा प्रति यूज करते हैं। तो उनका देखना, बोलना, चलना, खाना, पीना, इस सभी में सेवा समाई हुई होती है, क्योंकि वो याद से सब कर्म करते हैं। जल भी पीते हैं तो दृष्टि देकर कि ईश्वर, मैं आपकी याद में, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। ये जल मेरे अंदर जाकर मेरे अंदर की सारी विकारों को, कभी कमजोरियों को बहा कर निकाल देगा। भोजन करते तो हे ईश्वर, वो अन्नदाता, क्या पूरा परिवार कभी भूखा न रहे। विश्व की सभी आत्माएं, जीव जंतु, वनस्पति, सबका कल्याण हो। तो सब में सेवा समाई हुई, हर कर्म में सेवा। स्लोगन, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही सच्चा प्रभु प्रिय परोपकारी है बनना। मान शान का त्याग। दुनिया में जो अच्छे संत टाइप के लोग होते हैं, सीधे सच्चे, वो मान शान नहीं चाहते, नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन सूक्ष्म में, हाँ, हर्ट की फीलिंग में आ जाते हैं। किसी बात की फीलिंग में आना भी, किसी से सूक्ष्म रूप से भी मान की इच्छा कर लेना। और इच्छा पर तो बाबा ने कितनी बार बोला, इच्छा हमें कभी अच्छा बनने नहीं देगी। चाहे वो रात्रि का समय हो, सुबह का समय हो, दोपहर का समय, कोई भी पहर हो, हम यदि इच्छा से बने हैं तो प्रभु को अच्छे तो कभी नहीं लगेंगे, और समय भी हम बर्बाद करेंगे। तो उस समय के जो बर्बादी का समय, उस वक्त हम मुरली सुन ले, कोई अच्छी गीत सुन ले, मन को पहले शांत कर ले। जैसे था ना वो डर्ट को, पहले कुर्सी में बैठने से पहले डर्ट को हटाते हैं, गंदगी को, धूल को, उसी तरह से धूल को हटाने के लिए ये ज्ञान हमारे लिए डस्टर का काम करता है। मन पर पड़ी जो धूल है, मैल है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो हर कर्म हम सेवा प्रति यूज करें, व्यर्थ में नहीं गवाए कि तुमने ऐसे बोला, वैसे बोला, अरे हो गया खत्म बात, फुल स्टॉप। तो प्रभु प्रिय परोपकारी बन जाएंगे। अच्छा, तो सभी को बनना है ना। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे।
थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।